Hi everyone, I am Aditi Rana and today we are going to learn about the difference between living and non-living things. So let's start. Basically, animals, plants and humans are considered living things. Why? Because they are having these characters which we are going to learn one by one. So let's start. See here, living things can move on their own. जो living things होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से जा सकती है, यानी कि मूवमेंट कर सकती है. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज देयर इज अ चाइल्ड एंड ही इज प्लेइंग विद अ बॉल. तो वो चाइल्ड फ्री है. ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग में देखा था वो खेल रहा था एक ही पोजीशन में और आपने इवनिंग में देखा तभी भी वो सेम पोजीशन में है. वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है. ठीक है. वाई? बिकॉज इट इज अ लिविंग थिंग. क्योंकि एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स लिविंग थिंग के अंडर आते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो चीजें जिनमें जान नहीं होती है वो खुद से मूव नहीं कर सकती है. दे नीड समवन टू मेक अ मूवमेंट इन देम. सपोज करिए आपके घर में जो फर्नीचर है ना, जो आपके घर में चेयर टेबल्स है या आपकी वॉशिंग मशीन है, दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन. वो खुद से नहीं मूव करती है. ऐसा नहीं होता है कि आज सुबह जो आपने वॉशिंग मशीन रखी थी अपने बाथरूम में, आप जब सुबह उठते हैं तो वो आपके घर के डोर पे खड़ी हो. ऐसा नहीं होता ना. वाई? बिकॉज जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जिनमें जान नहीं होती है, उनमें मूवमेंट खुद से नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्रो विथ टाइम. जो लिविंग थिंग होती है, यानी कि वो चीजें जो जिंदा होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, वो क्या करती है? दे ग्रो विथ टाइम. धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वो खुद को ग्रो करती है. सी हियर, बेसिकली फर्स्टली यू सॉ अ प्लांट. आपने प्लांट देखा, कुछ मंथ के बाद उसे देखा तो वो थोड़ा साइज में ग्रो हो गया था. ठीक है. कुछ टाइम बाद या कुछ ईयर्स के बाद जब आप उसे देखेंगे तो वो एक ट्री बन चुका होगा. ओके. वाई? क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ बेबी. सपोज करिए आपने एक न्यू बॉर्न बेबी देखा, तो फर्स्टली वो 1 मंथ का होगा, 2 मंथ का होगा, धीरे धीरे वो साइज में ग्रो करेगा. ठीक है. देन फर्स्टली क्राउल करना स्टार्ट करेगा, घुटनों से चलना स्टार्ट करेगा, देन लेग से स्टार्ट करेगा मूवमेंट, धीरे धीरे बड़ा होगा, चीजों को सीखेगा एंड देन ही विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल. यानी कि लिविंग थिंग्स क्या होती है? वो टाइम के साथ ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट ग्रो विथ टाइम. नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं वो टाइम के साथ ग्रो नहीं करती हैं. ऐसा नहीं है कि आज आपने एक स्मॉल साइज टेलीविजन खरीदा, कुछ सालों के बाद, क्योंकि आपको खरीदे हुए टाइम हो गया 1 और 2 ईयर्स हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वो टेलीविजन इतना बड़ा हो जाएगा. वाई? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग डोंट ग्रो विथ टाइम. नेक्स्ट बात करेंगे. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें एयर चाहिए होती है ताकि वो ब्रीथ कर सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके. ओके. But when we talk about non-living thing, they don't need air to breathe. Non-living things जो होती है उन्हें एयर नहीं चाहिए होती है. ऐसा नहीं होता है कि सपोज दिस डस्टर इज फीलिंग सफोकेटेड, कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मुझे सफोकेशन हो रहा है. जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है, जिनमें जान नहीं होती है, उन्हें एयर की जरूरत नहीं होती है ब्रीथ करने के लिए. ओके. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. सपोज करिए जब आप प्रॉपर फूड देते हैं किसी बेबी को, तभी उसकी हाइट अच्छी होती है ना, वो हेल्थ वाइज ग्रो करता है, लुक्स वाइज ग्रो करता है. यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स होती है, कोई प्लांट है सपोज करिए आपने अपने गार्डन में लगाया, जब आप उसमें अच्छे से वाटर दोगे और मैन्योर दोगे तब तो वो ग्रो करेगा, है ना. यानी कि उसे फूड चाहिए ग्रो करने के लिए. सपोज करो आप उसे कुछ नहीं देते, आपने एक अपने गार्डन में प्लांट लगाया और आपने उसे कुछ फूड नहीं दिया 1 ईयर तक, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? उसे फूड नहीं मिलेगा एंड देन इट विल डाई. ओके. सो यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, उन सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग, तो उन्हें फूड जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल जो आपके घर का गेट है या आपका कंप्यूटर है, ऐसा नहीं है कि जब आपके लिए इवनिंग में या मॉर्निंग में लंच ब्रेकफास्ट सब बनता है तो उसके लिए भी बनता हो, नहीं ना. क्योंकि लिविंग थिंग्स जो नहीं होते हैं उन्हें फूड की जरूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, उनमें एक क्वालिटी होती है. क्या क्वालिटी होती है? कि वो अपने जैसे यंग वंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. ताकि वो अपने नंबर्स को बढ़ा सके. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए देयर इज अ टाइप ऑफ फिश. एक टाइप की फिश है. See here, there is a type of fish and she can reproduce. एक पर्टिकुलर स्पीशीज है फिश की, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपनी तरह की और बेबीज क्रिएट कर सकती है ताकि
वो कभी एक्सटिंक्ट ना हो, कभी वो अर्थ से गायब ना हो। जब वो डेथ हो जाएगी तो भी उसके बेबीज और उनके बेबीज रहेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली व्हाट हैपेंस, सी नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं है कि आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो, है ना, और फिर आप उसे रख देते हो और कुछ टाइम बाद वो 1 के 2 हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो अपने यंग वंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स कैन फील एंड रिएक्ट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो आपके एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, वो सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फील करते हैं। सपोज करिए कोई प्लांट है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो छुई मुई का प्लांट होता है, जब आप उसे टच करते हो तो वो सेंसिटिव होता है, तो वो ऐसे सिकुड़ जाता है। या फिर आप बात करें ह्यूमंस की, सपोज करिए आपको गलती से गर्म चाय अगर आपके हाथ पे गिर जाती है तो आपको एकदम हॉट फील होता है और आप एकदम से पीछे अपना हैंड कर लेते हो, है ना, यानी कि आपको कुछ फील हुआ और आपने रिएक्ट किया। या बात करते हैं किसी एनिमल की, सपोज करिए एक एनिमल है, पपी है, आप उसे केयर से ट्रीट करते हो, है ना, आप उसे अफेक्शन से ट्रीट करते हो तो वो आपके पास आएगा। बट अगर आप उसे हिट करते हो, है ना, उसे परेशान करते हो, तो फिर वो आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फील करते हैं चीजों को और उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग, तो वो कुछ भी फील नहीं करते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू दिस फोन, खैर फोन से तो हम बात कर सकते हैं, सपोज आई एम टॉकिंग टू दिस टॉर्च, तो क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसलिए ना तो ये कुछ भी फील कर सकती है ना ये कुछ रिएक्ट कर सकती है। सपोज अगर मैं इसे डांटूं तो ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट करेगी, इसे गुस्सा आएगा, या कोई इमोशनल मूवी देख के ये सैड होगी और रोने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील एनीथिंग एंड दे कैन नॉट रिएक्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।